हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ अंडर 60 रुपये का एक शेयर जिसका आज की डेट में क्वार्टर रिजल्ट आया और बहुत ही शानदार क्वार्टर रिजल्ट आया है। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में काम करती है। वहीं पे ये कंपनी का अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो 171 करोड़ का, मात्र 171 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है। वहीं पे ये कंपनी का जो लास्ट 8 से 10 क्वार्टर रिजल्ट की बात करूँ तो वो भी पॉजिटिव में है। बहुत छोटी कंपनी और लास्ट 8 से 10 क्वार्टर रिजल्ट जो आए हैं वो पॉजिटिव में ही है और अच्छे खासे पॉजिटिव में है। वहीं पे अगर मैं इस क्वार्टर की बात करूँ तो अभी तक का सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट इसका निकलकर सामने आया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं वो कंपनी कौन सी है और उस कंपनी के ऊपर फुल रिव्यू करते हैं कि कंपनी मंडे को क्या मूवमेंट दिखाने वाली है इसके शेयर के प्राइस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी दे दूं कि इस कंपनी में मेरा कोई भी बाय या सेल कॉलिंग नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो उस कंपनी का नाम है ब्रह्मपुत्र इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो कंपनी है और ये कंपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन जो इसका प्राइस है वो 58.97 रुपये चल रहा है और लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन ये 6% का अपसाइड मूवमेंट भी दिखाया है इसके शेयर के प्राइस में। वहीं पे एक महीने की बात करूँ तो ये करीब 13% के आसपास ये लास्ट एक महीने में ये अपसाइड जा चुकी है। ठीक है, वहीं पे लास्ट अगर मैं एक साल की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कंपनी जो है एक साल में अगर टॉप टू बॉटम देखें तो करीब करीब ये 60% के आसपास ये टॉप से बॉटम गिरी हुई है। वहीं पे अगर मैं इसके बॉटम से अब टॉप की बात करूँ, ये अभी की बॉटम से टॉप कितना रिटर्न निकाल चुकी है तो यहाँ पे आप देखें करीब करीब ये 50% का बॉटम से टॉप 50% का रिटर्न भी निकाल दी। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि 60% तो ये गिरा था लेकिन 50% इसने यहीं पे रिटर्न निकाल दिया। अभी तो ये इस लेवल तक भी नहीं गया, इस लेवल तक जाता है तो क्या होगा, इस लेवल तक गया तो ये 200% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल देगा वापस से। ठीक है, इस लेवल पे पहुंचने तक। ठीक है, तो ये जो कंपनी है ये कंपनी के ऊपर हम पूरा बात करेंगे। इस कंपनी का जो आज की डेट में जो क्वार्टर रिजल्ट आया है उस पर बात करेंगे। तो पहले हम इसका छोटा सा एक देख लेते हैं कि कंपनी का बिज़नेस कैसा है, कंपनी किस टाइप का बिज़नेस करती है। तो ये जो कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 2 सेगमेंट में काम करती है। पहला है रियल इस्टेट के अंदर, दूसरा है EPC के अंदर। रियल इस्टेट के अंदर जो कंपनी है रेस्टोरेंट इंडस्ट्रियल पार्क में और शॉपिंग मॉल इसके अंदर काम करती है रियल इस्टेट में। वहीं पे अगर मैं EPC की बात करूँ तो यहाँ पे हाईवे, रोड, ब्रिज, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट के अंदर, फ्लोड प्रोटेक्शन के अंदर, टनल्स के अंदर और बिल्डिंग्स में ये कंपनी काम करती है। वहीं पे अगर मैं इस कंपनी का अगर क्लाइंट्स की बात करूँ तो काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स है, कई गवर्नमेंट्स क्लाइंट्स भी है इस कंपनी के पास। वहीं पे अगर मैं इसके एम्प्लॉयज़ की बात करूँ, कंपनी के पास कितने एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयज़ हैं तो 250 से भी ज़्यादा कंपनी के पास है। वहीं पर क्लाइंट्स की बात करूँ तो 50 से ज़्यादा कंपनी के पास क्लाइंट्स हैं। वहीं पर प्रोजेक्ट 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स है और 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस कंपनी को इस फील्ड का। वहीं पे अगर मैं अब इस कंपनी का थोड़ा सा अगर हम इसका फंडामेंटली भी देख ले कि कंपनी फंडामेंटली कैसा है तो हमें ज़्यादा अच्छा ये सोचने में मदद मिलेगी कि हम इसे शॉर्ट टर्म के लिए ही रखें या लॉन्ग टर्म का भी हम इसमें व्यू सोच सकते हैं। तो एक बार लॉन्ग टर्म के व्यू से भी मैं इसका फंडामेंटली देख लेता हूँ कि कितना मजबूत है या वीक है। तो आप मार्केट कैप देखेंगे, बहुत छोटी कंपनी है, 171 करोड़। ठीक है, ये स्मॉल कैप के अंदर भी बहुत नीचे से आती है, बहुत नीचे। स्मॉल कैप जो होता है नॉर्मली 1000 करोड़ अगर होगा या इससे नीचे होगा तो स्मॉल कैप में आती है, लेकिन आप देखेंगे ये तो 500 करोड़ भी नहीं है, ये 171 करोड़ की बस कंपनी, मतलब बहुत छोटी कंपनी है। वहीं पे अगर मैं इसका 52 वीक हाई और लो की बात करूं तो 114 रुपये इसने हाई लगाया था और 36.2 रुपये इसने लो लगाया है। वहीं पे इस कंपनी का अगर मैं
पीई रेशियो की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे 5.72 चल रहा है, मतलब बहुत नीचे है। पी रेशियो जितना कम है, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, जितना कम हो उतना अच्छा होता है, ठीक है। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही सस्ते लेवल पे हमें मिल रहा है जितना नीचे हो, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो ये कंपनी बहुत ही सस्ते लेवल पे चल रही है। वहीं पे इस कंपनी का अगर मैं बात करूँ बुक वैल्यू की, तो यहाँ पे आप देखेंगे बुक वैल्यू 62 रुपये चल रहा है। ये अपने करंट प्राइस से भी नीचे इसका जो इसका करंट प्राइस है उससे भी, उससे ऊपर इसका पी रेशियो बुक वैल्यू चल रहा है। अगर किसी कंपनी का बुक वैल्यू उसके प्राइस से, करंट प्राइस से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है इस प्राइस तक तो आएगी ही। नॉर्मली 62 रुपये तक तो आना ही आना है इस कंपनी के प्राइस को, ठीक है। मतलब इसका बुक वैल्यू ज़्यादा है इसके प्राइस से। वहीं पे अगर आप इसका ROC और ROE देखेंगे तो इस 10.7% इसका ROC है और इसका ROE है 11.7%। आपको जर्नली ये जो आपको ये परसेंटेज दिख रहा है ना, आप मिड कैप के अंदर के शेयर्स पे जाएंगे ना तो वहाँ पर भी आपको ऐसे ROC ROE के ग्रोथ नहीं दिखेंगे। ये भी आपको नेगेटिव में दिखेंगे, या दिखेंगे भी तो 2 से 3% दिखेंगे, जो कि इतने छोटे कंपनी के अंदर आपको इतना अच्छा ROC ROE दिख रहा है। वहीं पे अगर मैं रिज़र्व और डेप्थ की बात करूँ तो कंपनी के पास रिज़र्व भी ठीक ठाक है और डेप्थ थोड़ा सा है कंपनी के पास, ठीक है। नॉर्मल बात है कि छोटी सी कंपनी है तो इसके पास डेप्थ तो होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको अभी तो ये स्टेबल होगा, थोड़ा सा अपने काम को और अच्छा बढ़ाएगा तो लोन कर्जे तो लेगा ही लेगा ये कंपनी, तो इसलिए इस कंपनी के पास डेप्थ है। वहीं पे कंपनी के जो प्रमोटर्स 74% प्रमोटर्स है, और तो नंबर ऑफ़ शेयर्स देखिए, नंबर्स ऑफ शेयर्स 2.90 करोड़ नंबर्स ऑफ शेयर्स है, बहुत कम शेयर है इसमें, नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स। वहीं पे कंपनी का जो EPS है, EPS वो भी 10.3 रुपये चल रहा है। आप अगर मिड कैप में आ जाए या मिड कैप से भी ऊपर जाओगे ना तो वहाँ पर भी आपको EPS जो अर्निंग पर शेयर वो भी 10 रुपये के आसपास भी नहीं दिखेगा, 2 रुपये दिखेगा, 3 रुपये दिखेगा, या फिर माइनस में होगा या होगा ही नहीं। तो आप देख रहे हो कितनी छोटी कंपनी, उसका ROC ROE कितना बढ़िया है, EPS कितना अच्छा है, ठीक है। तो इतना अच्छा इसमें पॉजिटिव, और वो अपने बुक वैल्यू से भी नीचे चल रहा है इसका शेयर का प्राइस। तो फंडामेंटली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन इसमें बस एक छोटा सा मुझे एक प्रॉब्लम लगा कि कंपनी जो है इसमें प्रमोटर्स ना अपने शेयर को अभी प्लीज़ कर रखे, मतलब अभी इस शेयर के बदले डेट ले रखे, कर्जा ले रखे, जिसके वजह से कंपनी का जो शेयर का प्राइस कंपनी के जो शेयर है वो प्लीज़ कर रखा है प्रमोटर्स ने, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है, वैसे छोटी कंपनी तो शेयर बेच के कंपनी कभी कभी ऐसा करती है कि शेयर के बदले लोन ले लेती है, तो वो तो ठीक है। ये थोड़ी सी मुझे बस ये प्रॉब्लम लगी इसके अंदर। उसके अलावा अगर हम नीचे अगर इसके क्वार्टर रिज़ल्ट की बात करें तो क्वार्टर रिज़ल्ट कैसा है उसको देखते हैं। तो इसका जो क्वार्टर रिज़ल्ट है आपको ध्यान देना, मार्च में, दिसंबर 2024 में और मार्च 2024 में अगर आप इसके सेल को देखेंगे तो जो ईयर टू ईयर देखेंगे कंपनी का सेल 54 करोड़ का मार्च 2024 में था। वहीं पे मार्च 2025 में ये जो सेल है बढ़कर 103 करोड़ का हो गया। तो ईयर टू ईयर जो है कंपनी का जो सेल लगभग डबल हो गया है। वहीं पे अगर मैं क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी का जो सेल है कम से कम 3 गुना कंपनी ने सेल को बढ़ा दिया है इस क्वार्टर में, क्वार्टर टू क्वार्टर। तो कंपनी ईयर टू ईयर भी अच्छा सेल की है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखा जाए तो मार्च 2024 में कंपनी ने 18% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किया था। वहीं पे अब मार्च 2025 में ये बढ़कर 30% हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने ईयर टू ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया है। वहीं पे क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करेंगे तो जो कंपनी का क्वार्टर टू क्वार्टर डबल, लगभग नहीं डबल इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कर लिया। पिछले क्वार्टर 14% था, इस क्वार्टर 30% हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है इस कंपनी में, जो कि ये बताता है कि कंपनी जो है अपने एक्सपेंस को कम करते जा रही है, अपने जो खर्चे हैं उसको कम करते जा रही है और सेल बढ़ा रही है, जिससे नॉर्मली अब उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ना
जायज़ है, ठीक है। वहीं पे आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो देखेंगे मार्च 2024 में 4 करोड़ का था। अब देखेंगे तो ये बढ़कर 22 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे कंपनी ने ईयर टू ईयर करीब 5 गुना से भी ज़्यादा कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। वहीं पे अगर मैं क्वार्टर टू क्वार्टर बात करूँ तो पिछले क्वार्टर कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं किया था। तो अभी देखेंगे तो टोटली 22 पिछले क्वार्टर 0 करोड़ का था, मतलब कोई कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया था, लेकिन इस क्वार्टर 22 करोड़ का किया है। तो ईयर टू ईयर तो बहुत अच्छा किया है कंपनी ने प्रॉफिट। क्वार्टर टू क्वार्टर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो कंपनी जो है ईयर टू ईयर भी अच्छा किया, क्वार्टर टू क्वार्टर भी अच्छा किया। इस बेस पे जो कंपनी है, मंडे को इस कंपनी में बहुत अच्छा इसके कंपनी के शेयर के प्राइस में जंप देखने को मिलना चाहिए। कंपनी जो है हाईएस्ट देखा जाए तो 20% का अपर सर्किट लगा सकती है, ठीक है। वहीं पे ये कंपनी 10% के आसपास भी रिटर्न निकाल कर दे सकती है कल की डेट में, या इससे ज़्यादा भी चली जाए जिस हिसाब से इसके क्वार्टर के रिज़ल्ट आए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं कि मेरा इस कंपनी में कोई भी बाय या सेल कॉलिंग नहीं है। ये सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। एक बार अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करिएगा बाय करने से पहले, और एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी ज़रूर बात करिएगा कि क्या मुझे इस शेयर में बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।